हेलो एवरीवन, सुकन्या स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड कैसे करते हैं एक्सप्रेशंस को, और आज हम लोग सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करना है ना कि अगर आपने ऐड का वीडियो देखा है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। सिमिलर प्रोसेस लगाना है। सबसे पहले हमको एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में क्लोज करना है और जहां कोमा है वहां सब्ट्रैक्ट का साइन डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमको सब्ट्रैक्ट का साइन डालना है। तो चलिए लिखते हैं, ये रहा हमारा -10, इसको हम कर दिए ब्रैकेट में बंद। अब यहाँ डाल दिए माइनस का साइन और यहाँ लिख दिए फिर से जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको। ठीक है, अब चलिए हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो यहाँ हम 5x लिख दिए, यहाँ -10 लिख दिए। अब यहाँ माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए कैसे होते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा +x²। क्लियर है? माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ हो गया 10x, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो गया +5। हो गए ना सारे साइन चेंज, ये माइनस थे, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस। और अगर हम कॉलम बना के करने की कोशिश करते हैं ना तो अक्सर यही मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए हम ऐसे सॉल्व करेंगे तब कभी कोई गलती नहीं होगा। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या करना है कि सेम एक्सप्रेशन वाले को, सेम टर्म को हमको एक जगह रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये x² को हम यहाँ रख देते हैं क्योंकि ये ठीक है अकेले है और सबसे बड़ा है। उसके बाद 5x और 10x ये है सेम, तो इसको हम लिखे, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये प्लस में है तो 5x लिख दिए हम, +5x। इसके आगे माइनस है, माइनस, तो लिख दिए -10x। अब इसको लिखिए -10 और ये हो गया +5। तो ये x² तो दूसरा है नहीं, अकेले है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब ये +5x और -10x, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 10 में 5 गया तो बचा 5, तो यहाँ हम लिख दिए 5x। लेकिन साइन किसका होता है? बड़े वाले का। बड़ा कौन है? 10 के आगे किसका साइन लगा हुआ है? माइनस का, लगा दिए माइनस का। क्लियर है? अब प्लस माइनस माइनस, फिर से यहाँ सेम कंडीशन है। 10 में 5 गया तो क्या बचा? 5, लेकिन साइन किसका होगा? बड़े वाले का, जो है 10, और 10 का साइन है माइनस, तो बन गया ये, यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है? चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है। पहला क्या है? 5a² -7ab + 5b² फ्रॉम 7ab -2a² -2b²। ठीक है, इसमें हम नया चीज क्या देख रहे हैं कि कोमा ना देकर फ्रॉम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फ्रॉम दिया हुआ है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? तो जब कभी भी क्वेश्चन में कॉमा ना देकर के फ्रॉम दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं कि इस वाले टर्म को पहले लिखते हैं और इस वाले टर्म को बाद में लिखते हैं। मतलब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसमें इसको सब्ट्रैक्ट। चलिए देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो ये क्या है? 3ab -2a² -2b², ये लिख दिए। अब इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, अब माइनस का साइन डालेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। तो लिख दिए इसमें 5a² -7ab और +5b²। अब आगे का प्रोसेस क्या है? बिल्कुल सेम है, अब उसी तरह हम लोगों को करना है। तो चलिए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। 3ab, शॉर्टकट करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, जहां शॉर्टकट किए गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस में बनाइएगा, गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। -2a² और -2b²। क्लियर है? अब यहाँ डालेंगे -5a², माइनस माइनस हो गया +7ab, माइनस प्लस हो गया -5b²। ठीक है, अब चलिए सेम टर्म को रखते हैं एक साथ। ab वाले को ढूंढिए और कहाँ कहाँ है? तो यहाँ है। तो चलिए लिख दीजिए 3ab + 7ab। क्लियर है? अब a² को ढूंढिए और कहाँ है? यहाँ है, और कहीं है क्या? नहीं। तो -2a² और -5a²। अब माइनस इसको और इसको, तो ये क्या है? -2b² और -5b²। क्लियर है?
जो सेम सेम टर्म वाले थे उसको हम एक जगह लिख दिए। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये प्लस है तो 7 और 3 10 ए बी का ए बी, क्लियर है। अब ये क्या है, माइनस है तो माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन रहेगा बड़े वाले का, इट मीन्स माइनस का साइन डाल दिए। 5 और 2 7a², क्लियर है। नेक्स्ट है ये भी, अब यहाँ भी देखिए माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन रहेगा बड़े वाले का जो कि माइनस है, तो माइनस का साइन डाल दिए। 5 और 2 हो गया 7 और b का स्क्वायर। अब आप आंसर इस तरह भी छोड़ सकते हैं या आप आंसर को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, a² माइनस 7b² प्लस 10ab, एज यू विश, आपको जैसे मन है। आप चाहे तो आंसर इसी को छोड़ सकते हैं, नहीं चाहे तो आप इसको भी आंसर को इस तरह अरेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए सिंगल टर्म है 6xy फ्रॉम -12xy। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर फ्रॉम रहता है तो हम इसको पहले लिखते हैं बाद में इसको लिखते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम, -12xy, उसके बाद माइनस का साइन इसको ब्रैकेट में और 6xy। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -12xy होगा और यहाँ -6xy होगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस कर दीजिए 12 और 6 18xy, साइन बड़े वाले का जो कि है माइनस, बन गया इसका आंसर, क्लियर है। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों मिक्स होगा और उसके बाद इसकी क्लास ओवर होगी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। What should be added to x² plus xy plus y² to obtain 2x² plus 3xy। कहने का मतलब है कि इसमें हम क्या ऐड करेंगे जो हमको ये मिल जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझिए, 2 plus dash is equal to 6, 2 में हम क्या ऐड करेंगे जो हमको 6 मिल जाएगा। तो अगर हम 6 में 2 को माइनस कर देंगे तो हमको 4 मिल जाएगा। 6 में अगर हम 2 माइनस किए तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली वही करना है हमको, इसमें इसको माइनस कर देना है तो हमको आंसर मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि ये है सब्ट्रैक्ट का ही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन देने का वे अलग है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे, अब इसमें उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए लिखिए सबसे पहले 2x² प्लस 3xy माइनस x² प्लस xy प्लस y²। अब चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हो गया 2x² प्लस 3xy। अब ये हो गया -x² प्लस माइनस माइनस xy प्लस माइनस माइनस y²। अब चलिए सेम टर्म को एक साथ रखते हैं, ठीक है। तो x² ढूंढिए और कहीं पे है क्या, हाँ तो यहाँ पर है। तो चलिए ये दोनों को साथ में रख दीजिए, 2x² माइनस x²। अब xy को, ये y² है तो इसको भी बीच में पहले रख लीजिए y²। अब ये xy है और ये xy है, तो चलिए लिखिए इसको 3xy माइनस xy। अब चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो 2x² में x² को माइनस करेंगे तो बच जाएगा x², ठीक है। 2 में एक 1 गया तो बचा 1, 1 को लिखते नहीं, सिर्फ x² लिख दिए। y² कुछ है ही नहीं तो सिर्फ y² लिख दिए। अब 3xy में माइनस करेंगे xy को तो क्या बचेगा, प्लस 2xy, आ गया आंसर, क्लियर है। तो यहाँ होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सब्ट्रैक्शन की क्लासेस ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, रियली में समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।